कक्षा 12 की गणित का सॉल्यूशन करेंगे और उसमें हम प्रश्नावली 5.2 5.2 आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, ये है साइन x² + 5। इसका हमको अवकलन करना है क्योंकि 5वां जो अध्याय है वो हमारा अवकलन का अध्याय है और इसमें से हम 5.2 हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है साइन x² + 5। तो हम इसको हल करने के लिए देखो मानते हैं, माना y बराबर, जो भी आपका सॉल्यूशन है इसको हम y बराबर मान लेते हैं। प्रश्न को y बराबर साइन x² + 5 हम मान लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न है इसको x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं dy/dx बराबर, अवकलन करना है हमको साइन x² + 5 का। तो हम यहाँ पे देखो जो हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला है हमारा साइन x, इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो x की जगह हमें दिया हुआ है x² + 5 दिया हुआ है, यानी कि ये x के स्थान पर दिया हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर हमें साइन x दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन x का जो अवकलन होता है d/dx, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। तो इसे भी हम साइन x के रूप में मानेंगे, इतना भाग आप x के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका अवकलन होता है ये आता है हमारा साइन x का आ जाएगा cos, यानी x के फॉर्म में माना है तो जो x के फॉर्म में माना है वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। और x की जगह हमें कुछ और दिया हुआ है, यानी कि हमें x की जगह x² + 5 दिया है। तो इसलिए हम x² + 5 का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमें जो पहले हमने डिफरेंशियल जो हम कर चुके हैं उसे हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ हमको जब डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल x² का भी होगा और 5 का भी होगा। तो हम इसको दोनों को लिख लेते हैं d/dx x² का भी और प्लस d/dx 5 का भी, और दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशियल करते हैं। तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है, dy/dx बराबर cos x² + 5 और x² का जब हम अवकलन करते हैं तो ये हमको मिलता है 2x। अब ये हमें 2x क्यों मिलता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। x की पावर n का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये हमको मिलता है, n हमारा आगे आ जाता है, x वैसे ही रहता है और n की पावर में से -1 हमारा घट जाता है। तो n-1 ये हमारा क्या होता है, x की पावर n, x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो n x की पावर n-1 होता है। तो इस तरह से अगर हम x² का डिफरेंशियल करते हैं तो वो 2x आ जाएगा और प्लस d/dx 5, अगर हम किसी भी अंक का डिफरेंशियल करते हैं तो वो हमारा 0 आता है। तो जो हमारा आंसर आता है वो हमें प्राप्त होता है cos x² + 5 और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ 2x मिलता है। तो हमें क्या करना है, हम 2x को पहले लिख लेते हैं और ये वाला टर्म जो है वो हम बाद में लिख लेते हैं, cos x² + 5। तो ये हमारा आंसर हमको प्राप्त होता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और हमारा दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है और दूसरे प्रश्न को भी हम पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है cos sin x। अब इसको हमें हल करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो sin x है
इसको हम x मान लेते हैं। तो अगर हम इसको x मानेंगे तो ये किस फॉर्म में है, cos x के फॉर्म में है। और आप जानते हैं कि cos x का जो डिफरेंशियल होता है, cos x का जो अवकलन होता है वो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है माइनस का sin x। तो sin x को x मान करके अगर हम cos sin x का डिफरेंशियल करेंगे, सबसे पहले हम इसको y मान लें, y मानेंगे तो ये आ जाएगा cos sin x। और फिर हम वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, हर एक प्रश्न में आपको अवकलन करने के पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसके बाद आप इसका अवकलन कर दें तो dy अपॉन dx बराबर cos x का हो जाता है sin x, माइनस का sin x। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने x की जगह sin x यहाँ पे लिखा है, तो sin x का हम दोबारा करेंगे। तो इसे फिर से हम हल कर देते हैं। dy अपॉन dx बराबर हो जाता है माइनस का sin और ब्रैकेट में sin x, और sin x का फिर से लिखेंगे तो cos x। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है हमको, dy अपॉन dx बराबर हमको मिलता है, cos x को आप पहले लिख दीजिए, cos x और sin x। ये आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रश्न के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।